I have another ghazal by Iqbal to share with you all. मैंने एक्चुअली बात की थी दो नज़म कह लें ग़ज़ल कह लें, वो थी सरूद हलाल एंड सरूद हराम। ये हैं ज़रब कलीम से दो नज़म्स थी और ये ना बड़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि इसमें इकबाल बता रहे हैं कि हलाल म्यूज़िक क्या होता है और हराम म्यूज़िक क्या होता है। और जो म्यूज़िक जो है ना वो जिस सेंस में हम लोग ले रहे हैं वो यूं था कि जो भी इंसान हम इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम करते हैं, तीन चीज़ें हैं। एक तो हम लोग सोचते हैं, हमारी सोचें होती हैं, फिर हम उन सोचों को शेप अप करते रहते हैं कि कौन से जो है ना वो प्रायोरिटीज़ हैं और कौन सी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अमल करते हैं, उन थॉट्स को लॉक करते हैं और फिर उनसे हमारे अमल ओरिजिनेट होते हैं। तो ये कलेक्टिव जो है ना ये हमारा एक नगमा बन जाता है, पूरी ज़िंदगी हम यही काम करते रहते हैं और ये हमारा एक सॉन्ग कंपोजिशन बन जाती है। तो इस म्यूज़िक को कह रहे हैं कि कौन सा वाला म्यूज़िक जो है ना वो एट द एंड एक इंसान के लिए हलाल म्यूज़िक है और कौन सा है वो जो हराम म्यूज़िक बन जाता है। अच्छा, तो फिर मैं सोच रहा था कि इकबाल ने मतलब म्यूज़िक के बारे में नहीं डिफ़ाइन किया हुआ, तो वो सीधे हलाल और हराम पे चले गए। तो फिर मैंने ज़रब-ए-कलीम को वो लिस्ट थोड़ी सी देखी, तो उसमें इट्स ऑफ मौसीकी के नाम से एक नज़म पड़ी हुई है, जिसका मतलब भी म्यूज़िक है। सो इकबाल मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप जो है आपके जहन में कोई थॉट आए, कोई ख्याल आए और वो इकबाल ने उसके ऊपर जो है वो बात न की हुई हो। सो इट वाज क्वाइट अमेजिंग। तो मौसीकी ये है नज़म, वो नगमा सर्दी खूने गज़ल सरा की दलील, ज़बरदस्त है। वो नगमा सर्दी खूने गज़ल सरा की दलील कि जिसको सुन के तेरा चेहरा ताबनाक नहीं। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा ये जो कॉम्पोजिशन हर इंसान गाता है, हर इंसान ने गाई और उसने वो गाई और उसने दूसरों को दिखाई, यानी कि उसने सुना दी, उसने शेयर कर दी। लोग देखते हैं कि हम सारे लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो आपकी बात को सुन के, आपकी कंपोजिशन को सुन के, आपके नगमे को सुन के अगला इंसान जो है ना वो एक दफ़ा रुका नहीं, वो रुका नहीं और उसका दिल की धड़कन तेज़ नहीं हुई और उसके जो चेहरा है ना वो थोड़ा सुर्ख नहीं हुआ और उसके जो है वो खून में हरारत पैदा नहीं हुई, गर्मी पैदा नहीं हुई। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि अगले बंदे के जो है ना उसके ठीक काम नहीं कर रहे सारे उसके जो फंक्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो नगमा मैं गा रहा हूँ और अगले बंदे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि दिस इंडिकेट्स कि जो मेरा अपना खून था ना, मेरा अपना खून सर्द है। और खून सर्द होने से क्या मुराद है? लेट मी एक्सप्लेन दैट। जब मैं कोई बात करता हूँ, जब मैं कोई नगमा गाता हूँ, इन दैट सेंस, जब मैं कोई आई एम कन्वेइंग समथिंग और वो जो है वो असर नहीं कर रही, कि एक इंसान जो है वो उसको सुनता है और इग्नोर कर देता है, तो इसका मतलब पता क्या है कि मैंने उस बात को एक्चुअली अपने ऊपर अप्लाई ही नहीं किया, मैंने अमल ही नहीं किया उस बात के ऊपर। तो एक्चुअली दूसरा शेर पढ़ने दें चूंकि वो इससे रिलेट हो जाएगा। नवा को करता है मौजे नफस से जहर आलूद, वो नए नवाज के जिसका ज़मीर पाक नहीं। तो जब इंसान का ज़मीर पाक नहीं होता, ज़मीर पाक से मुराद ये कि आप इंसान अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दे, बड़ी ज़बरदस्त कंपोजिशन बजाना शुरू कर दें, सारे बजा रहे हैं आजकल, टीवी पे बैठ के लगे रहते हैं, तो आप जो है वो बातें करते रहें, लेकिन जो आपका जो ज़मीर है, मतलब जो आपका माइंड है ना, अब माइंड को किसने पढ़ना है? कोई तो आपके माइंड में नहीं एंटर हो सकता, ना मेरे माइंड में एंटर हो सकता है। अब बातें मैं मुंह से अच्छी अच्छी कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में हर तरह का जो मतलब घटिया चीज़ है वो चल रही हो, और मैं उसको संभाल के रखूँ, या जब कोई भी मेरे इर्द गिर्द ना हो, या जब मैं अकेला हूँ, तो मैं अपनी सारी जो मेरी अंदर की जो लस्ट्स हैं, उनको मैं पूरा करूँ अपने जहन के अंदर। तो इसका मतलब है कि मेरा पीछे से मैं पाक नहीं हूँ, मैं पीछे से पाक नहीं हूँ और मैंने उन बातों को एक्चुअली खुद अमल नहीं किया। तो जब मैं खुद अमल नहीं करूँगा ना, तो इससे मुराद ये कि मेरा नगमा, मेरा जो है ना वो सर्दी ये खून गज़ल सरा की दलील, वो मेरे खून सर्द होने की दलील है। अगर मेरी बात कन्वे नहीं हो रही, अगला रुक के उसको सुन नहीं सका, वो रुका नहीं मेरी बात सुनने के लिए, इसमें उसका कसूर नहीं है, इसमें कसूर मेरा है कि मेरी नय में, मेरी लय में और मेरे नगमे में वो बात ही नहीं थी, तो फिर इकबाल एंड्स विद दिस, फिरा मैं मशरिक़ व मग़रिब के लाला ज़ारों में, किसी चमन में गरेबान लाला चाक नहीं। तो इकबाल कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मैं जो हूँ, मैं पाकिस्तान में रहा था, इंडिया में रहा था उस वक़्त,
और फिर जो है वो मैं यूरोप में रहा, मैं जर्मनी रहा, मुख्तलिफ मुल्कों में फिरा। तो कहते हैं कि मैं ना अभी तक एक बंदा ऐसा ढूंढ रहा हूँ, एक बंदा ऐसा ढूंढ रहा हूँ कि वो एक नगमा गाए, ठीक है, और लोग जो है ना वो अपने काम छोड़ के ना अपनी जिंदगी का नगमा छोड़ के, यानी कि जो भी वो कर रहे थे उस वक्त तक, अपनी कंपोजिशन को छोड़ के ना ऐसे साकत हो जाएं और कहें कि ये जो बंदा कह रहा है ना, ये बंदा सही कह रहा है, इसका नगमा सही है। सो वो अपनी कंपोजिशन को छोड़ दें, वो उनका यानी कि उनकी जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाए। वो कहें कि जो मैंने किया था ये तो मैं क्या कर रहा था, मेरा तो कंपोजिशन ही ठीक नहीं थी। तो वो कहे कि ये बंदा जो है ना, इसकी कंपोजिशन सबसे ज़बरदस्त है और मैंने इसकी ट्यून पे अब मैंने अब गुनगुनाना है। तो इकबाल कह रहे हैं कि मैंने पूरी दुनिया घूम ली है तो मुझे तो कोई बंदा नहीं मिला, ठीक है। सो इकबाल और उनकी वरीज